वो रात का समय था। टोनी गौरैया अपना ऑटो लिए हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। अचानक गौरैया ने सड़क पर एक चील को पड़ा हुआ देखा। ये कौन है और सड़क पर इस तरह पड़ा हुआ क्यों है? गौरैया ऑटो से उतरकर उसे देखने गई तो देखा उसके शरीर पर चोटें लगी थी। वो चील को लिए अपने घर गई। अगली सुबह गौरैया हर रोज की तरह जल्दी से उठकर अपने घर के काम में लग गई। इतने में टोनी का पति घर लौटा। पलंग पर सोए चील को देखकर उसने पूछा, कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी निकलोगी। टोनी के पति ने उसका गलत मतलब निकाला। टोनी उसे सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी पर उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपने बच्चों को जिंदा रखोगी या मार डालोगी, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। गौरैया ने अपने पति को मनाकर रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। बहुत देर के बाद चील को होश आया। उसने खुद को नई जगह पाकर वो कहाँ है यूँ पूछने लगा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? उस चील के पूछने पर गौरैया ने उसे सारी बात बताई। ये क्या हो गया? मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया? ये कहकर वो माफी मांगने लगा। इसमें भला आपकी क्या गलती है? गौरैया ने उदास होकर कहा। चील वहाँ से चला गया। टोनी हर रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑटो चलाने निकल पड़ी। उसे रास्ते में उसकी जिगरी दोस्त लूसी कबूतर दिखाई दी। ऑटो चला रही अपनी सहेली को देख लूसी ने उससे पूछा, अरे टोनी, तुम ऑटो क्यों चला रही हो? आखिर ये सब क्या है? टोनी ने रोते हुए अपने सहेली से कहा, लूसी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मैंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया है। उनकी सेहत ठीक नहीं होने की वजह से मैं ऑटो चलाकर अपने परिवार की देखभाल कर रही हूँ, पर मेरी की हुई एक मदद की वजह से मेरा घर बिखर गया। उसके पति का उस पर शक करना और घर छोड़कर चले जाना सब बताया। टोनी, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा मन कितना निश्चल है ये भी जानती हूँ। तुम्हारे पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ ये सब हुआ ये जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ दिन यूं ही बीते। टोनी को पता चला कि उसके पति का देहांत हुआ है। सुनिए, आप मेरे ही वजह से चल बसे हो। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपको कैसे बताऊं? गौरैया फूट फूट कर रोने लगी। पति के दाह संस्कार की विधि पूरी हुई। टोनी ने खुद को संभाला और ऑटो चलाकर होने वाली आमदनी से अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। टोनी को तकलीफों को झेलते हुए देख उसके सहेलियों को उस पर बहुत दया आती थी। इस तरह कब तक अकेली मेहनत करती रहोगी? बोलो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम्हें दूसरी शादी कर खुशहाल जीवन बिताना चाहिए। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा तो मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूंगी। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े बने। टोनी के ये कहने पर चीचू ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वही करो। यूं ही कुछ और दिन बीते। छोटू तोता ने भी उसके पास आकर यही बात कही पर टोनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन टोनी का सामना उस चील से हुआ जिसकी उसने कभी मदद की थी। अरे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। अनजाने में हुई गलती के बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चील की कही बात सुनकर टोनी गौरैया हैरान हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन जो हुआ सो हुआ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। भलाई इसी में है। आप अपनी इस सोच को बदल लो। किसी सुंदर से पंछी से शादी कर खुशी से जी लो। नहीं, चाहे मुझे जितने भी बरस लग जाए मैं तुम्हारा ही इंतजार करूँगा। चील की ऐसी बातें सुनकर टोनी गौरैया गुस्सा हुई और वहाँ से चली गई। पर चील हर रोज टोनी गौरैया के घर जाता और उसके बच्चों की जरूरतों की चीजें उन्हें दिया करता। बच्चे चील से अच्छे से घुल मिल गए थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर पर मत आइए। आस पड़ोस वाले न जाने हम दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर मत आइए। टोनी गौरैया की बातों से चील को बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से चला गया। इतने में चीचू, छोटू और लूसी उसके पास आए। टोनी, तुम गलत कर रही हो। तुम्हारा भला चाहने वाला कौन मिलेगा तुम्हें? मेरी मानो उससे शादी कर लो।
तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बहुत नेक है और साथ ही साथ उसके पास धन दौलत भी बहुत है। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे पति ने तुम पर शक नहीं किया था। वो ये चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो जानबूझकर ही यहाँ से चला गया था। फ्लैशबैक। अपने आखिरी समय में टोनी के पति ने चील से कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। शादी के दिन से आज तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया और बच्चे मेरी पहली पत्नी से हुए थे जो उसकी सगी बहन थी। बस बच्चों के लिए ही शादी हुई थी। इसके अलावा हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं। मैं तो बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसी ने ऑटो चलाकर घर चलाया है। मैं उसे छुटकारा दिलाना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे ऐसी बात की। मैं चाहता हूँ कि तुम टोनी से शादी कर लो। तुम दोनों खुश रहोगे तो मेरी और मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बात सुन चील ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं टोनी से शादी कर लूँगा। इस तरह टोनी के सहेलियों ने उसे सारी बात बताई। टोनी खूब रोने लगी। माँ, हमारे माँ के चले जाने के बाद तुम हमारी माँ बनी थी ना, अब उनसे शादी कर हमारे लिए पापा भी ला दो। इस तरह बच्चों ने अपनी माँ से कहा। उसकी सहेलियों के भी बार बार कहने से टोनी आखिरकार शादी के लिए मान गई। चील से शादी करने के बाद टोनी गौरैया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चील बहुत धनवान था। बच्चे अच्छे स्कूल में अब पढ़ने लगे थे। अब उनका जीवन खुशहाल था। एक विशाल वृक्ष पर टोनी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। ठीक उसके घर के सामने मही नाम की चील निवास किया करती थी। मही और टोनी की एक पल के लिए भी नहीं बनती थी। हर छोटी बात पर मही चील लड़ने उतर आया करती थी। क्यों तुम हमेशा मुझसे यूँ लड़ती रहती हो? अनजाने में हवा के साथ कुछ कचरा उड़कर तुम्हारे आंगन में गिर गया। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझ पर इतना क्यों चिढ़ती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मेरे आंगन में कचरा डालती हो। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की, तुम बड़ा घमंड जताती हो। चील की ये बातें सुनकर टोनी को बहुत बुरा लगा। मेरे बारे में जाने समझे बिना ही मुझ पर इतना इल्जाम लगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों वो मुझे इतना भला बुरा कहती है? ये सोचकर टोनी दुखी हो रही थी। यूं ही दिन बीते। एक दिन अचानक बहुत तेज बरसात हुई। आहार की तलाश में निकली चील बारिश की वजह से फंस गई और वो एक पेड़ पर यूं ही बैठी रही। बहुत समय होने पर भी जब माँ नहीं लौटी तो चील के बच्चे घबराकर उसकी राह देखने लगे। माँ, तुम कब आओगी? हमें बहुत भूख लग रही है माँ। यूं रोते हुए भूख से तिलमिला रहे थे। ये सब टोनी देख रही थी। लगता है मही अभी तक लौटी नहीं है। मैं इन दोनों को खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। ये सोचकर टोनी उन दोनों के लिए कुछ आहार ले गई। उन दोनों को इतनी भूख लगी थी कि उन दोनों ने फटाफट दाने चुग लिए। कुछ समय बाद बारिश थम गई। मही चील घर वापस लौटी। अरे ओ टोनी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को जहर भरा खाना दे रही हो खाने के लिए? मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। ये कहकर चील उसे अपने चोंच से चुभाने लगी। दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों को मारने नहीं आई थी, मैं सच कह रही हूँ। रोती हुई टोनी ने उसे सफाई दी। चील के बच्चों ने भी कहा, हाँ माँ, वो हमारी भूख मिटाने आई थी, उन्हें कुछ मत करो ना माँ। बच्चों के कहने पर माही ने उसे छोड़ दिया। टोनी रोते हुए अपने घर पहुंची। तुम उनके पास भला गई ही क्यों थी? जब वो हमारी परवाह नहीं करते तो भला हम उनकी परवाह क्यों करें? यूं बच्चों ने माँ से पूछा। बच्चों, एक बात याद रखना, मुसीबत में अगर दुश्मन भी हो तो उसकी मदद जरूर करना। वो मुझे गलत समझ रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब। एक दिन छोटू तोता मही चील से मिलने आई, पर मही उस समय घर पर नहीं थी। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। टोनी ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम? क्या मही से मिलने आई हो? हाँ, मैं मही की सहेली हूँ। मैं उससे ही मिलने आई थी। वो कहाँ गई होगी? वो पिछले 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही। मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है। अगर वो वापस लौटे तो उससे कहना कि मेरे घर पर गृह प्रवेश के लिए आए। ये लीजिए, ये कार्ड उसे दे देना। और हाँ, तुम भी उसके साथ आ जाना। आइए मेरे घर पर चलिए,
खाना खाकर जब मौसम ठंडा हो जाए तभी चले जाना। छोटू के कई बार मना करने पर भी टोनी जबरदस्ती उसे अपने घर ले गई। छोटू तोता को उसने पेट भर खाना खिलाया। खाने के बाद उन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। एक ही दिन में टोनी के बच्चे भी छोटू तोता से बहुत देर तक बात कर उससे घुल मिल गए थे। जाते जाते छोटू तोता ने कहा, टोनी तुम बहुत अच्छी हो। एक ही दिन में तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई। तुम बच्चों के साथ मेरे गृह प्रवेश में जरूर आओगी। मेरे बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते, उन्हें साथ ले आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर मैं जरूर आऊंगी। फिर छोटू ने टोनी से विदाई ली और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ी। छोटू के जाने के बाद, अगर ये कार्ड मैं मही को दूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, मैं उसके दरवाजे के सामने रख देती हूँ। ये सोचकर टोनी ने उस कार्ड को माही के दरवाजे के पास रखा। बहुत समय के बाद माही घर वापस लौटी। उसने कार्ड देखा। अच्छा, तो छोटू यहाँ पर आई थी, उसके गृह प्रवेश में तो जरूर जाना होगा। ये कहकर चील अपने बच्चों को घर के भीतर ले गई। गृह प्रवेश के दिन माही चील ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं गृह प्रवेश में जाकर आती हूँ। सावधानियाँ बताकर माही चील दावत के लिए निकल पड़ी। टोनी भी अपने बच्चों को अच्छे से समझा बुझाकर दावत के लिए निकल पड़ी। छोटू तोता के घर पर लूसी कबूतर, चीचू कौवा के बच्चे हंगामा कर रहे थे। तभी वहाँ पर माही चील पहुँची। कुछ समय बाद वहाँ पर टोनी गौरैया भी आ गई। ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसे किसने न्योता दिया? ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। दोस्त क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने ही उसे न्योता दिया है, वो कितनी अच्छी है, तुम उसे इस तरह अपमानित क्यों कर रही हो? माही चील को बहुत गुस्सा आया। अगर मुझे पता होता कि ये भी यहाँ आने वाली है तो मैं कतई नहीं आती। तुम सब साथ में खुशियाँ मनाओ। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम सब बहुत पहले से दोस्त हो। ये कहकर एक पल की देरी ना करते हुए टोनी गौरैया वहाँ से वापस लौटी। छोटू के कई बार आवाज देने पर भी टोनी वापस नहीं आई। माही चील ने कहा, मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। ये कहकर चील भी वापस चली गई। जब टोनी घर वापस लौट रही थी उस समय बाढ़ में टोनी के और माही के बच्चे बहते जा रहे थे। टोनी ने तुरंत पानी में तैरते हुए पेड़ के एक तने पर माही के बच्चों को बिठा लिया। माही चील भी वहाँ पहुँच गई। उसने ये दृश्य देखा और कहा, अरे ओ कठोर, मैंने तुम्हें अपमानित किया इसलिए तुम मेरे बच्चों को ही मारने पर तुली हो। गुस्से में रही चील ने कुछ न सोचा, रस्सी की एक डोर को टोनी के गले में फेंक दिया। दोस्त मुझे कुछ मत करना। तभी माही को पेड़ के उस तने पे टोनी के बच्चे भी दिखाई दिए। वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए किनारे पहुंची। माही ने तुरंत टोनी के गले से रस्सी निकाल दी। टोनी के बच्चे चिल्लाते हुए कहने लगे, आज अगर हमारी माँ के साथ कुछ हो जाता तो हमें कौन संभालता? आप क्यों उन्हें मार देना चाहती थी? क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो हम सबको बचाना चाहती थी। हाँ माँ, अचानक इतनी तेज हवा चली कि उस हवा के झोंके में हम उड़ते हुए चले गए और यहाँ इस नदी में फंस गए। वो तो भला हो इनका कि इन्होंने समय पर आकर हमें बचा लिया। टोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है। आज ही नहीं, शायद हर बार मैंने तुम्हें गलत ही समझा है। मुझे माफ कर दो। इस घटना के बाद वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। माही ने तब जाना कि टोनी अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें झेल रही है। हमें किसी को ठीक से जाने बिना ही उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आज दोस्ती करने के बाद ही मुझे इसकी सच्चाई का पता चला है। ये सोचकर माही चील ने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया और सभी के सामने टोनी से माफी मांगी।